कंपनी का टेक्निकल बैकबोन मानी जाने वाली उस महिला ने बॉस को याद दिलाया कि पिछले 6 सालों से उसने उसके साथ मिलकर ये बिजनेस खड़ा किया है और उसकी स्किल्स ने ही इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। फिर भी सवाल वही था, उसे अब तक उस नए मेल एम्प्लॉय से भी कम सैलरी क्यों दी जा रही थी जिसे अभी अभी कंफर्म किया गया था। आखिरकार बॉस ने दिखावा छोड़ दिया और असली वजह बता दी। उसकी नजर में पूरा मामला सिर्फ एक ही बात पर आकर रुकता था, वो एक महिला थी। जब उसने इस बात पर सवाल उठाया तो बॉस ने कंपनी में फीमेल एग्जीक्यूटिव की कम संख्या को ही सबूत की तरह पेश कर दिया कि महिलाएं टेक्निकली काम के लिए नेचुरली फिट नहीं होती। उसने उसकी पूरी वैल्यू को ही डिसमिस कर दिया और फिर बात शुरू कर दी मैरिज लीव, मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव की, जैसे उसकी फ्यूचर लाइफ पहले से ही कंपनी के लिए एक लॉस हो। अपना गुस्सा रोकते हुए उसने याद दिलाया कि कंपनी अभी भी उसकी स्किल्स पर डिपेंड करती है, लेकिन बॉस ने ताना मारते हुए कहा कि कोई भी मैन उसे रिप्लेस कर सकता है। इतना सब होने के बाद भी वो अचानक जेनरस बन गया। उसने उसकी रेजिग्नेशन कैंसिल कर दी, सैलरी बढ़ाकर $7,000 कर दी और उसे वार्निंग दी कि अगले दिन होने वाले साइनिंग सेरेमोनी को वो खराब न करे। यहीं पर उसे असली एहसास हुआ कि जब कंपनी फेयरनेस देने से ही इनकार कर दे तो अब उसे खुद ही फैसला लेना होगा। उसने शांत होकर तय किया कि अब वो उन्हें उनके कर्मों का अंजाम दिखाएगी। जैसे ही वह वहां से निकली, बॉस ने पीछे से ताना मारा कि वो सिर्फ एक रिप्लेसेबल फीमेल एम्प्लॉई है। अगले दिन उसने वर्कर्स की मीटिंग बुलाई, बड़े कॉन्ट्रैक्ट का खूब दिखावा किया और एचआर से रेड एनवेलप्स भी बंटवाए ताकि सेलिब्रेशन का माहौल बने। लेकिन असमानता तुरंत सामने आ गई। कुछ वर्कर्स को $5,000 मिले, जबकि वही काम करने वालों को सिर्फ $3,000 दिए गए और फिर उसे केवल $100 दिए गए, ये कहकर कि उसने अभी अभी जो सैलरी हाइक ली है उससे बाकी लोग जेलस हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका बॉयफ्रेंड भी इसी में शामिल हो गया और कहने लगा कि उसी जैसी वुमन को पहले ही ग्रेटफुल होना चाहिए। उसी समय एक वर्कर घबराते हुए अंदर भागा और बुरी खबर दी, नया इंपोर्टेड मशीन खराब हो गया है और बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा। बॉस का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि फीमेल बॉस इंस्पेक्शन के लिए फैक्ट्री आने वाली थी और ये डील $30 मिलियन की थी। एक वर्कर ने तुरंत कहा कि उसे ही इसे ठीक करने दिया जाए, लेकिन बॉस ने बीच में ही रोक दिया और कहा कि इतनी एडवांस मशीन को कोई वुमन हैंडल नहीं कर सकती। इस पर उसने चुपचाप किनारे हटे हुए कहा कि उसका बॉयफ्रेंड टेक्निकल मैनेजर है और वो उससे कहीं ज्यादा केपेबल है, वो जरूर मशीन ठीक कर देगा। उसका बॉयफ्रेंड भी शो ऑफ करने लगा कि वो ही बेस्ट है और मशीन को वो अकेले संभाल सकता है। जाने से पहले उसने उसे एक आखिरी किस किया और हल्की सी वार्निंग दी, अगर उसे रिपेयर करने दिया गया तो ये $30 मिलियन की मशीन इवेंचुअली पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बॉस ने फिर भी बॉयफ्रेंड को ही रिपेयर करने दिया। कुछ ही देर में मशीन रीस्टार्ट होती दिखी और सब लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे। सबको लगा कि उसने उसे गलत साबित कर दिया है, लेकिन वो शांत रही और बोली कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मशीन ऑलरेडी अंदर से फेटल इंटरनल शॉर्ट सर्किट झेल चुकी है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धमकी दी और अपॉलॉजी मांगी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि अब उसने बहुत सुन लिया है और वो जा रही है। अब पूरा स्टाफ उसके खिलाफ हो गया और बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लगा और उसे आरोगेंट फीमेल टेक्नीशियन कहकर मॉक करने लगे, लेकिन वो बस शांत खड़ी रही और धीरे धीरे काउंटिंग करने लगी जैसे उसे पहले से सब पता हो। और फिर वही हुआ जिसकी उसने वार्निंग दी थी। अचानक मशीन में जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा सिस्टम क्रैश कर गया। जिस बॉस ने उसे लोन पर खरीदा था वो लगभग वहीं टूट गया। जब डैमेज चेक किया गया तो सच सामने आ गया। इंटरनल शॉर्ट सर्किट ने पूरी मशीन जला दी थी और वो अब पूरी तरह